हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन अ ब्लूमिंग क्रिस्टल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया था और तीनों टेस्ट किट में ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था, जिस वजह से विंग बहुत ज़्यादा घबरा गया था और रोने लगा था। अब आगे विंग को खुद भी नहीं पता कि वो कब से रोए जा रहा है। विंग को तो इतना ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा था और वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि उसके आँखों से आंसू गिरना रुक ही नहीं रहा था। कुछ बहुत देर तक रोने के बाद विंग फाइनली अपने आंसू को कंट्रोल करता है और अपने मुंह को धोकर उस वॉशरूम से बाहर आता है और अपने रूम में आके बेड पे बैठ जाता है। वो उन तीनों प्रेगनेंसी किट को ही कहीं छुपा देता है। वो अभी उन प्रेगनेंसी किट को फेंकता नहीं है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसे फेंकना नहीं चाहिए। विंग बेड पे बैठता है और खुद को हक करके कुछ सोचने लगता है। वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। उसके पास तो उसका अल्फ़ा भी नहीं है। उसके दिमाग में जब भी अल्फ़ा का ध्यान आया तब उसे वांग जी की बात याद आता है। वो अपने मन में ही सोचता है, वांग जी, लान वांग जी, मुझे मुझे उससे बात करना चाहिए। ये ये बेबी तो उसका भी है ना। विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो सोच रहा था क्या वांग जी इस बेबी को एक्सेप्ट करेगा। वांग जी तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। वो हमेशा विंग के ऊपर गुस्सा दिखाता है और बात बात पे विंग के साथ मिसबिहेव करता है। अगर वो वांग जी को कहेगा कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसके बेबी से प्रेग्नेंट है, क्या वांग जी उसका बिलीव करेगा, वांग जी उसे एक्सेप्ट करेगा। विंग यही सब सोच रहा था और ये सोचते हुए विंग की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वो बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद सुबह के करीब 9 बज जाते हैं। शाओशिंचन आज काफ़ी हैरान था कि विंग अभी तक नीचे नहीं आया। विंग काफ़ी सुबह उठ जाता था और वो सबसे पहले कहा जाए तो नीचे आ जाता था। अगर पहले भी ना आए तो काफ़ी सुबह उठ जाता था, लेकिन अभी तक विंग नहीं जगा। शाओशिंचन थोड़ा सा हैरान था। न्यूसन जब वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है सारे लोग बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगे थे। तभी न्यूसन शाओशिंचन की तरफ देखते हुए कहता है, क्या विंग अभी तक नहीं आया। शाओशिंचन अपने सिर को नामे हिलाते हुए कहता है, नहीं वो तो नहीं आया, लगता है वो अभी तक सो रहा है। फिर वो न्यूसन को कहता है, तुम बैठो, मैं एक बार उसे चेक करके आता हूँ। न्यूसन बस अपने सिर को हाँ में नोट कर लेता है और वह सबके साथ बैठ के बात करने लगता है। अब हमें विंग का कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग अपने बेड पे बैठा हुआ है और अभी भी सोचे जा रहा है कि वो क्या करे। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है और फिर उसके दिमाग में वांग जी का ख्याल आता है। वो सोचता है क्या वांग जी उसकी चाइल्ड को अपनाएगा। वांग जी ने तो उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया है और वांग जी के एक्शन से विंग को लगता है वांग जी शायद विंग से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। विंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है ये सब सोच में। वो इतना ज़्यादा प्रेशर ले रहा है कि उसके सर भी धीरे धीरे घूमने लगा था। तभी उसे गेट पे किसी के नॉक सुनाई देता है। विंग तुरंत ही खुद को कंपोज करता है, खुद के आंसुओं को पोंछकर बाहर जो भी है उसे रूम के अंदर आने के लिए बोल देता है। बाहर शाओशिंचन था। वो जब अंदर आता है तो देखता है विंग उठ चुका है और बेड पे बैठा हुआ है। विंग का फेस थोड़ा सा उतरा हुआ था, लेकिन फिर भी विंग शाओशिंचन की तरफ देखकर एक छोटा सा स्माइल कर रहा था। शाओशिंचन इन महीनों में तो विंग को समझ चुका है कि विंग ऐसे पर्सन में से है जो अपने एक्सप्रेशन को किसी से हाइड नहीं कर पाता था। और विंग का चेहरे देख के ऐसा लग रहा है कि वो स्माइल करना तो नहीं चाहता है, लेकिन वो ज़बरदस्ती शाओशिंचन को देखकर स्माइल कर रहा है। विंग के साथ कुछ तो गड़बड़ है। शाओशिंचन विंग के पास आता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। विंग भी शाओशिंचन को गुड मॉर्निंग विश करता है। उसके बाद शाओशिंचन विंग के पास बैठते हुए कहता है, तुम कब उठे। विंग कहता है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही। उसके बाद मैं फ्रेश होकर अभी बेड पे आके बैठी हूँ। ये सुनने के बाद शाओशिंचन स्माइल करते हुए कहता है, तो फिर तुम नीचे क्यों नहीं आए, आज तुम इतने लेट क्यों कर दिया। नीचे सारे लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। ये सुनने के बाद विंग बस एक स्माइल कर देता है। फिर शाओशिंचन कहता है, चलो क्या तुम अभी ब्रेकफास्ट करना चाहते हो। विंग कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं है। तुम एक काम करो, तुम जाके ब्रेकफास्ट कर लो, जब मुझे भूख लग जाएगा तब मैं जाके ब्रेकफास्ट कर लूँगी। ये सुनने के बाद शाओशिंचन बस अपने सर को नोट कर देता है। उसके बाद शाओशिंचन वहाँ से उठते हुए कहता है, वैसे वांग जी और हाइक्वन बहुत जल्द आने वाले हैं। ये सुनते ही विंग के कान खड़े हो जाते हैं। वो शाओशिंचन की तरफ देखने लगता है। वो शाओशिंचन की तरफ देखते हुए कहता है, सच में वो लोग कब आ रहे हैं। तो अभी शाओशिंचन कहता है, 2 दिन बाद।
एक्चुअली 2 दिन बाद ही वांग जी का कंपनी ओपनिंग सेरेमनी है और उसके लिए इस क्लब में ही पार्टी थ्रो करने वाले हैं हम। इसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग चल रहा है और शायद सब लोग अभी बिजी भी रहेंगे, इसलिए तुम ठीक से खाना खा लेना, ओके। ये सुनने के बाद विंग सिर्फ अपने सिर को नोट कर लेता है। उसके दिमाग में तो बस ये चलने लगा था कि वांग जी 2 दिन में ही आने वाला है और अब शायद उसे वांग जी से बात करना होगा, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वांग जी से उससे बात करना ही होगा। वो वो प्रेग्नेंट है, वो ऐसे इस बेबी को नहीं छोड़ सकता है और ऊपर से इस दुनिया में वो किसी को भी ठीक से उस तरह से नहीं जानता। कोई भी इस दुनिया में उसका अपना नहीं है, उसका खुद का कोई घर नहीं है। वो क्या करेगा, कैसे रहेगा? यही सब सोचते हुए वो अपने मन में ही ठीक करता है कि जब वांगजी आएगा उसे वांगजी से बात करना होगा। अब हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इस क्लब को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था, क्योंकि वांग जी की कंपनी ओपनिंग सेरेमनी यही सेलिब्रेट किया जाएगा और ये भी एक छोटा सा पार्टी थ्रो किया जाएगा, जहाँ पे वांग जी और उनके दोस्त के जितने भी क्लोज फ्रेंड्स होंगे और क्लोज रिलेटिव्स होंगे वो उन्हें बुला सकते हैं। वांग जी जितने भी लोग वांग जी की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को भी बुलाया है इस पार्टी में एंजॉय करने के लिए। क्लब में मौजूद सारे लोग पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, इसलिए सारे लोग कहा जाए तो बिजी थे। लेकिन विंग विंग आज क्लब के मेन हॉल में बैठा हुआ था और बार बार एंट्रेंस के गेट की तरफ देख रहा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। और ये चीज़ न्योसंग भी देख लिया था। न्योसंग भी बिजी था क्योंकि वो भी ऐसे पार्टीज़ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था और इस पार्टी में तो बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो वो खुद को इस पार्टी के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। लेकिन विंग को देख के वो रुक जाता है। वो विंग के पास आकर उसके पास बैठते हुए कहते हैं, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे तो तुम यहाँ पे इस टाइम नहीं बैठते हो, तो फिर अभी यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनते ही विंग न्योसंग की तरफ देखते हुए एक स्माइल करते हुए कहते हैं, बस ऐसे ही, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था रूम में, इसलिए सोचा क्यों ना मैं यही बैठ जाऊँ। तो फिर न्योसंग विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, वैसे तुम्हें पार्टी के लिए रेडी नहीं होना है क्या? क्या तुमने सिलेक्ट कर लिया है क्या कि तुम आज शाम की पार्टी में क्या पहनोगे? यह सुनने के बाद विंग एक ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहते हैं, मेरे पास जो कपड़े हैं मैं उनमें से कुछ पहन लूँगा, क्या कुछ स्पेशल पहनना पड़ेगा? ये सुनते ही न्योसंग अपनी जगह से खड़ा होते ही कहते हैं, क्या तुम्हारे पास कोई सूट नहीं है? आज शाम की पार्टी बहुत ही लाजवाब होने वाला है, हमें स्पेशल थीम करना चाहिए। नहीं, अभी तो हम थीम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें स्पेशल ड्रेस प्लानिंग करना चाहिए। चलो हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों शॉपिंग के लिए चलते हैं। तो फिर विंग अपनी जगह से उठते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं भी शॉपिंग के लिए नहीं जाना चाहता, मैं यही रहना चाहता हूँ। एक्चुअली विंग यहाँ से नहीं जाना चाहता, उसे वांगजी से सच में जितना जल्दी हो सके बात करना था। वो इन सब को लेकर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और वो अपने अंदर इन सब को नहीं ले पा रहा था, इसलिए वो बस वांग से बात करना चाहता था और कुछ सॉल्यूशन ढूंढना चाहता था। तभी न्योसंग विंग की तरफ देखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, चलो ना, मज़ा आएगा, प्लीज़ विंग प्लीज़। ऐसा कहते हुए वो विंग को थोड़ा सा पुश करने लगा। विंग एक गहरा सांस भरते हुए कहता है, ठीक है चलो। तो फिर न्योसंग खुश हो जाता है और विंग को हकल लेता है। उसके बाद कहता है, तुम यहाँ ही रुको, मैं अपने रूम से अपने फ़ोन को लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने रूम की तरफ भाग जाता है। नहीं, विंग बस न्योसंग को जाते हुए देखते हैं। वो अपने मन में ही सोचता है, बस मैं जल्दी जल्दी शॉपिंग करके आ जाऊँगा, उसके बाद लानू जी से बात कर लूँगा, मुझे उससे बात जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना होगा। ऐसा कहते हुए वो मन में ही खुद को समझाने लगता है। न्योसंग वहाँ से आ जाता है और उसे लेके एक शॉपिंग मॉल में चला जाता है। न्योसंग विंग के लिए बहुत सारे स्पेशल ब्यूटीफुल और एलिगेंट ड्रेस सेलेक्ट करता है। उसके बाद वो सारे ड्रेस को विंग की तरह हाथ में देते हुए कहता है, तुम इस सारे ड्रेस को पहन के देखो, जिस ड्रेस में तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे हम उसे ही चूज़ करेंगे। विंग उन सारे ड्रेस को देखते हुए कहता है, क्या मुझे इन सारे ड्रेस को पहनना पड़ेगा? तो फिर न्योसंग एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, हाँ, तुम्हें पता है तुम इन सारे ड्रेस में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। एक्चुअली तुम हो ही इतने ब्यूटीफुल कि अगर तुम कुछ भी पहन लो क्यों ना, तुम हमेशा ब्यूटीफुल दिखते हो। एक काम करते हैं, हम ये सारे ड्रेस ही ले लेते हैं। तो फिर विंग न्योसंग को रोकते हुए कहते, नहीं 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 नहीं, मैं इन्हें यही ट्राई करती हूँ और किसी एक को ले लेती हूँ। ये सुनकर न्योसंग एक स्माइल करते हुए कहता है, ओके ठीक है, मैं खुद के लिए भी कुछ देख के आता हूँ। विंग बस नोट कर देता है और चेंजिंग रूम में चला जाता है अपनी सारी ड्रेस को चेक करने के लिए और ट्राई करके देखने के लिए कि उनमें से कौन से विंग को अच्छे लग रहा है।
विंग का मन तो ये सब में नहीं था और विंग बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील कर रहा था, लेकिन वो न्यूज़म को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो उन सारे ड्रेस को ट्राई करके देखने लगा। अब हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोपहर के करीब 2 बजे वांग जी और हाइक्वान वो दोनों ही एयरपोर्ट से सीधा क्लब में आ चुका था। बाहर शुयांग और शाओशिनचन वो दोनों सारे डेकोरेशन को देख रहे थे, क्योंकि इस क्लब का ओनर वो दोनों ही है, इसलिए उन लोगों का एक स्पेशल ड्यूटी रहता है सब कुछ ठीक से अरेंज हुआ है कि नहीं ये देखने का। वो दोनों देख ही रहे थे कि न्यूसन की शाओशिनचन की नज़र वांग जी और हाइक्वान की तरफ जाता है। वो तुरंत एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, वो वांग जी, हाइक्वान, डूड तुम लोग फाइनली आ गए। तभी शाओशिनचन की भी नज़र उन दोनों पर चलता है। शाओशिनचन भी उन्हें देखकर स्माइल करता है। हाइक्वान के चेहरे पर एक सॉफ्ट स्माइल था, लेकिन वांग जी के एक्सप्रेशन ये कोई नहीं बता सकता था कि वांग जी एक्चुअली गुस्सा है या नाराज़ है या टायर्ड है। एज यूजुअल उसका फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। वांग जी और हाइक्वान दोनों ही शुयांग और शाओशिनचन के सामने आते हैं। शुयांग और शाओशिनचन उन दोनों को देखता है और बारी बारी उन दोनों को हक करता है। शाओशिनचन को तो वांग जी हक करने देता है, किंतु शुयांग को नहीं, क्योंकि शुयांग उसे बहुत ज़्यादा अनॉय करता था। शुयांग बस वांग जी की ऐसी हरकत पर अपना मुंह बना देता है और हाइक्वान बस शुयांग की तरफ देखकर स्माइल कर देता है। तभी शाओशिनचन कहता है, क्या तुम दोनों ने अपना लंच कर लिया? वो दोनों बस अपने सर को हाँ में हिला देता है। तभी शाओशिनचन कहता है, ठीक है, तुम दोनों रात की पार्टी के लिए अभी रेस्ट कर लो, नहीं तो रात में बहुत जल्दी थक जाओगे। ये सुनने के बाद वो दोनों अपने सर को नोट करता है और अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। अभी करीब शाम के 4 बज रहे होते हैं। तभी न्यूसेंग और विंग क्लब में वापस लौटते हैं। शाओशिनचन न्यूसेंग और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम लोगों का अभी टाइम हो रहा है, तुम लोग कब निकले थे? तभी विंग शाओशिन की तरफ देखते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी, एक्चुअली हम लोगों ने कपड़े सेलेक्ट करने में थोड़ा सा लेट कर दिया। तो फिर न्यूसेंग कहते हैं, क्या हुआ शाओशिनचन, एक दिन ही तो किया है हमने। वैसे भी विंग और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है और हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सूट सिलेक्ट किया है एक दूसरे के लिए। ऐसे एक्साइटेडली कहते हुए वो अपने सूट को बाहर निकलने ही वाला था, तो वे शाओशिन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम शाम को मुझे पहन के दिखा देना। ये सुनने के बाद न्यूज़िक स्माइल करते हुए हमें अपने सिर हिला देता है। विंग भी स्माइल कर देता है, लेकिन विंग को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि न्यूसेंग ने विंग के लिए जितने भी सूट सिलेक्ट किया था उन सारे सूटों में विंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, लेकिन एक सूट था ब्लैक एंड रेड कलर में, जिसमें विंग बहुत ज़्यादा एलिगेंट, ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। न्यूसेंग को विंग को उस सूट में देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। न्यूसेंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, इसलिए न्यूसेंग ने विंग को कह दिया था कि वो यही सूट पहने, लेकिन विंग को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि इस सूट के जो शर्ट थे वो थोड़ा सा रिवीलिंग था, जो विंग के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड था। विंग थोड़ा सा हेजिटेट फील तो करता है, लेकिन न्यूसन के एक्साइटेड फेस को देखकर विंग न्यूसन को मना नहीं कर पाता और वो इस सूट को ही सिलेक्ट कर लेता है। वैसे भी विंग ने इस वर्ल्ड में बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि वो लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, तो विंग को लगा कि उसे भी शायद पहनना चाहिए, ये किसी के लिए ऑकवर्ड नहीं होगा। ऐसा सोचते उसने उस सूट को बाय कर लिया था। न्यूसेंग ने भी बहुत ही ब्यूटीफुल एक सूट को बाय किया था एंड उन लोगों ने थोड़ा बहुत और भी शॉपिंग किया था, क्योंकि न्यूज़ीलैंड को और कुछ भी ख़रीदना था, इसीलिए उन लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया था। विंग शाओशिनचन से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो लोग लेट नहीं करना चाहते थे, लेकिन सारी चीज़ें खरीदने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लग गया। शाओशिनचन एक गहरा से सांस भरते हुए कहता है, ठीक है, तुम दोनों रेस्ट कर लो, थोड़ी ही देर में गेस्ट आने लगेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी रेस्ट करके रेडी हो लेना। न्यूसेंग और विंग वो दोनों अपने सिर को नोट करते हैं और अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। न्यूसेंग और विंग अपने रूम की तरफ जा ही रहे थे, तभी विंग रास्ते में रुक जाता है। न्यूसेंग तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो सीधा ही चला जाता है, लेकिन वो बीच में रुककर शाओशिनचन की तरफ पीछे से देखने लगता है। वो अपने मन में ही सोचता है, क्या उसे शाओशिनचन से पूछना चाहिए कि वांग जी अभी तक आया कि नहीं। वो ये सोच ही रहा था कि शाओशिनचन तुरंत ही पीछे मुड़ता है। विंग को वह खड़ा होते हुए देखकर शाओशिनचन विंग के पास आते हुए कहते हैं, विंग क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो विंग शाओशिनचन की तरफ देखकर एक ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है, क्या लान वांगची और हाइक्वान के आ गए? ये सुनने के बाद शाओशिनचन एक स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, वो दोनों अपने रूम में हैं और रेस्ट कर रहे हैं। यह सुनते हुए विंग की आंखों में एक चमक आ गया था।
उसके आँखों में एक अलग ही होप था और वो चीज़ शाओशिन की आँखों से भी नहीं छूटा था। शाओशिन बस यही सोच रहा था कि विंग रोज़ उससे वांग जी के बारे में क्यों पूछता है। उस विंग को देख के ऐसा लग रहा है कि वो वांग जी के आने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। शाओशिन विंग की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम्हें कोई काम है वांग जी से तो तुम उसके रूम में जा सकते हो। ये सुनने के बाद विंग बस नोट कर देता है, वहाँ से शाओशिन को बो करके चला जाता है। विंग अपने रूम में जाता है और उस सूट को अपने बेड पे रखता है। उसके बाद वो तुरंत अपने रूम से बाहर निकल के वांग जी के रूम की तरफ जाने लगता है। उसके मन में अभी बहुत सारी बातें चल रहा था। वो वांग जी को सब कुछ एक्सप्लेन कैसे करे। क्या वांग जी उसका बिलीव करेगा? वांग जी फिर से उससे बुरा बिहेव तो नहीं करेगा ना? नहीं, अगर इस बार भी वांग जी उससे बुरा बिहेव करे फिर भी विंग अपनी सारी सिचुएशन को वांग जी को एक्सप्लेन करेगा और वांग जी को सब कुछ बिलीव करवाएगा, क्योंकि विंग के पास और कोई रास्ता नहीं है। वो क्या करेगा? वो इस दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता है और ना ही इस दुनिया में उसका कोई है जिससे वो मदद मांग सके। सिर्फ वांग जी ही है और उससे ही वो मदद मांग सकता है इस सिचुएशन में। ऐसा सोचते हुए वो वांग जी के कमरे के सामने जाता है, खड़ा होता है, फिर एक गहरा सा सांस भर के वांग जी के डोर को बहुत ही जेंटली नॉक करता है। अंदर से एक कोल्ड वॉइस आता है जो विंग से कहता है कि कमिंग। विंग फिर से एक गहरा सांस भरता है और खुद को थोड़ा सा कंपोज करते हुए उस डोर को ओपन करके रूम के अंदर चला जाता है। वो जेंटली उस डोर को बंद करता है और वांग जी के सामने देखकर वांग जी को बो करते हुए कहता है कि उसे फिर से देखकर अच्छा लगा। विंग को अपने सामने देख के वांग जी थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि विंग उससे मिलने आएगा। वांग जी इन 1.5 महीनों में अपनी कंपनी की काम की वजह से इतना ज़्यादा बिजी हो चुका था, वो तो इन सारी चीज़ों के बारे में भूल ही चुका था। अभी विंग को अपने सामने देखकर वांग जी को उन सारी चीज़ों के बारे में याद आ जाता है। वो विंग की तरफ देखकर बस अपने सिर को नोट कर देता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था? ये सुनने के बाद विंग अपने सिर को थोड़ा सा डाउन कर लेता है। उसके बाद धीरे से अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वांग जी विंग की तरफ ही बहुत ही ध्यान से देख रहा था। वो देखता है कि विंग थोड़ा सा अलग दिख रहा था। पता नहीं क्यों विंग का फेस और भी ज़्यादा ग्लोइंग दिख रहा था। वो सोचता है, सच में ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। मैंने पहली बार शायद किसी लड़के को इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखा होगा। फिर वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, बताओ क्या है? विंग बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे वांग जी को ये सब बताए। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि असल में उसे वांग जी को ये सब बताना चाहिए भी कि नहीं। फिर भी वो खुद को समझाता है कि वी भूषण, तुम्हें वांग जी को बताना ही होगा। ये सब तुम वांग जी से नहीं छुपा सकते हो। वैसे भी तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज़ थोड़ा सा हिम्मत जुटाओ और वांग जी को बता दो। विंग अपने मन में यही सब समझा रहा था, तो फिर वांग जी फिर से विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि बताओ क्या कहना चाहते हो। तो फिर विंग अपनी आँखों को बहुत ही टाइटली बंद करता है और अपनी दोनों मुट्ठियों को बहुत ही कस लेता है। उसके बाद वो अपनी डरती हुई आवाज़ में वांग जी से कहता है, मैं 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 प्रेग्नेंट हूँ। वांग जी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स ना पाकर विंग अपने आँखों को ओपन करता है और वांग जी की तरफ देखने लगता है। फिर वांग जी की तरफ ही देख रहा था, तभी वांग जी अपनी हैरानी भरी एक्सप्रेशन के साथ विंग की तरफ देखते हुए बस एक वर्ड कह पाता है, क्या? तभी विंग फिर से वांग जी की तरफ देखता है और इस बार थोड़ा सा लाउडली कहता है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी तुम्हारे बच्चे से। ये सुनते ही वांग जी का एक्सप्रेशन, जो अभी तक बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, वो धीरे धीरे गुस्से में चेंज होने लगता है। विंग शायद पहली बार वांग जी के एक्सप्रेशन को इतना विजुअली नोटिस कर रहा था। विंग जब देखता है कि वांग जी का एक्सप्रेशन धीरे धीरे गुस्से में कन्वर्ट हो रहा था, विंग को और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। वो सोच रहा था, क्या क्या लान वांग जी उस पर गुस्सा हो गया? अब क्या होगा? विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। है एवरीवन, मैं अपने पार्ट को यही रोकती हूँ आज के लिए। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट पार्ट को जल्दी अपलोड कर सकूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है और विंग प्रेग्नेंट है, ये बात सुनने के बाद वांग जी का रिएक्शन कैसा होगा, ये जानने के लिए भी आप एक्साइटेड होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।